हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जैसा कि हम लोगों ने आपसे 1 जनवरी 2023 को प्रॉमिस किया था कि हम लोग हर संडे आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव लर्निंग वीडियो लेकर के आएंगे और वो वीडियोस होंगे, वो लर्निंग होगी, वो स्ट्रैटेजीज होंगी जो कि एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल होगी, जिसको कि हम लोग खुद यूज़ करते हैं। और साथ में आपको स्टॉक्स को स्कैन करने के स्कैनर्स भी दिए जाएंगे। सो दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर संडे आप इन्फॉर्मेटिव कंटेंट रेगुलरली पा सकें। और इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक वीडियोस भी हर शाम को हम लोग पोस्ट करते हैं। जिस स्टॉक में आपको कन्फ्यूजन है, प्रॉब्लम है, जिसमें कि आप फंसे हुए हैं, उन सभी स्टॉक्स को हम लोग कवर करते हैं। सो बहुत ही ज़बरदस्त लर्निंग एनवायरनमेंट प्लस अर्निंग एनवायरनमेंट चल रहा है, डू नॉट मिस आउट। लेकिन दोस्तों, शुरू करें इससे पहले कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हमेशा आपको अपना लेटेस्ट पीनल दिखाते हैं लास्ट एक महीने का। सो हम लोग जाते हैं कहाँ पर, रिपोर्ट्स में जाएंगे, राइट। तो रिपोर्ट्स इज़ हियर और लाइव पीनल दिखाया जाएगा दोस्तों आपको, प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जिससे आप सीख रहे हैं क्या वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं, उसको कुछ आता भी है कि खाली बस वो वेबिनार सेमिनार और कोर्स और यूट्यूब मेंबरशिप्स स्पॉन्सरशिप से ही ये सर नहीं। इक्विटीज़ दोस्तों मैं ज़्यादा ट्रेड करता नहीं, इसलिए आपको यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं ट्रेड करता हूँ F&O, तो हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे आएंगे। और इस वाले अकाउंट में मैं जनरली फ्यूचर ऑप्शन राइटिंग करता हूँ। सो कई सारे अकाउंट्स हैं, तो इसको ही मैं हमेशा आपके साथ डिस्कस करता हूँ, इसलिए इसको ही आई एम यूजिंग इट। सो लास्ट 7 डेज़ का दोस्तों यहाँ पर डेटा दिखेगा, 1 जनवरी से 7 जनवरी। लेट्स सी हाउ 2023 हैज़ बीन, क्योंकि 2023 काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। उसके बावजूद भी आई हैव बीन एबल टू मेक सब्सटैंशियल 2,40,000। दोस्तों, जब आप ऑप्शन राइटिंग सीखते हैं तो उसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपके जो चार्जेस होते हैं, ब्रोकरेज चार्जेस, वो बहुत कम होते हैं। क्योंकि हम जो स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं और जो सिखाते हैं, तो 4-5 स्ट्रैटेजीज़ हैं हमारी, उसमें जो ब्रोकिंग चार्जेस आर दे आर वेरी वेरी मिनिमल। तो आपको जो प्रॉफिट होता है वो सिर्फ आपका ही प्रॉफिट होता है, वो किसी और का प्रॉफिट नहीं होता। अच्छा, 60 डेज़ के बारे में बात करें, वो तो ऑल दो 9 नवंबर से लेकर के अभी तक जो 60 दिन हुए, उसकी रिपोर्ट के बारे में बात करें तो वो तो पैसा अच्छा खासा है, क्योंकि उस समय मार्केट काफ़ी रेंज बाउंड थी। अभी काफ़ी वॉलेटाइल है, तो हम लोग थोड़ा सा टाइम से प्रॉफिट बुक करके निकल लेते हैं, क्योंकि अपने रूल्स बिल्कुल फिक्स हैं। तो दोस्तों, जिस स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ये स्ट्रैटेजी एक्चुअली इसको हम लोग कर देते हैं आउट, ताकि हम लोग बिल्कुल भी अपने माइंड को क्लटर ना करें, एंड वील सी ओनली दोज थिंग्स विच आर हेल्पफुल फॉर यू। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, आई एम श्योर। ओके, सो दोस्तों, हम लोग जो स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं, उस स्ट्रैटेजी को FII और DII यूज़ करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रैटेजी। और FII और DII क्या करते हैं, दे मेक थिंग्स वेरी वेरी सिंपल। पहली चीज़ तो क्या करते हैं, वो अपने जो स्टॉक्स हैं उनको स्टडी कर लेते हैं। अब स्टॉक्स को स्टडी करना, स्टॉक्स को फंडामेंटली कैसे स्टडी करना है, उसके बारे में हम लोगों ने एक सेपरेट फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट बना रखी है। उसको देखो, समझो। और जब वो अपनी अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक, जिसमें कि उनको पोजीशन बनानी होती है, वो स्टॉक्स को जब सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे सपोज आपने सेलेक्ट कर लिया कि भाई मुझे एप्पल स्टॉक पसंद है, एप्पल के स्टॉक के फंडामेंटल को आपने देखा कि भाई एप्पल का स्टॉक पसंद है, डेट लेवल बहुत कम है, कंपनी ग्रो भी कर रही है, कंपनी का ROE ROC बढ़िया है, प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है, और एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, और फ्यूचर में अच्छा ग्रो करेगा। सो आपने ये रिसर्च कर ली, आपने, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ दोस्तों, एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आपने रिसर्च कर ली, एप्पल को मुझे बाय करना है ना। FIIs या DII, जो भी म्यूचुअल फंड या फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, स्टॉक को कभी बाय नहीं करते हैं। उनका एक लेवल होता है, दे हैव देयर ओन लेवल्स, जिसपे कि वो स्टॉक को एक्यूमुलेट करते हैं। अब उस लेवल को जिसपे कि वो एक्यूमुलेट करते हैं, उसे बोलते हैं डिमांड जोन। अब दोस्तों, डिमांड जोन क्या है, वो जोन जहां पे उस स्टॉक की पहले भी डिमांड रही है, अभी भी डिमांड है, और आगे भी उस लेवल पे डिमांड रहेगी अगर वो स्टॉक उस लेवल पे आएगा। तो दोस्तों, जब कभी भी किसी स्टॉक का आपको डिमांड जोन पता करना है, तो डिमांड जोन को कैसे मार्क करना है, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले क्या काम करना है, आपको मंथली टाइम फ्रेम लगाना है, बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करना है। सो बड़े टाइम फ्रेम में जब आप मंथली टाइम फ्रेम लगाएंगे, तो आपको दिखाई पड़ेगा ये स्टॉक किस लेवल से बाउंस बैक करता है। नाउ इफ यू सी हियर, सो एप्पल जनरली अपने, अगर आप 20 EMA को लगा के रखेंगे, 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दोस्तों, मूविंग एवरेज क्या होता है अगर आपको नहीं पता है, यू मस्ट स्ट्रेट अवे गो एंड सर्च वेल्थ सागा, ये WEALTH सागा, वेल्थ सागा मूविंग एवरेजेस। तो जैसे आप यहाँ पर जाएंगे और आपको यहाँ पर मूविंग एवरेजेस वगैरह मिल जाएंगे, इनको आप सर्च करें। 4 लाख लोगों ने ये वीडियोस देखे हैं, और आप भी इनको देखेंगे, बेनिफिट पाएंगे। और इसके इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी हम लोग बीच बीच में डालते रहते हैं। सो इनको आप देखिएगा, यू विल गेट बेनिफिटेड।
सो दोस्तों जैसे आपने देखा यहाँ पर कि ये स्टॉक अपने 20 EMA 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे आते ही बाउंस बैक लेता है। सो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, ये स्टॉक अपने एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बट यहाँ से आपकी रिसर्च एंड नहीं होती, यहाँ से आपको पहला क्लू मिलता है कि हाँ ये स्टॉक अब एक अच्छे बाइंग लेवल पर आ गया। अब आपका क्वेश्चन होगा सर आपने एफएल को ही क्यों निकाला और एफएल को कैसे निकाला? उसके लिए हमारे पास स्क्रीनर है जिसको कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा ना। उसके तब क्या करते हैं, वीकली चार्ट पे जाते हैं। जब आप वीकली चार्ट पे जाते हैं तो उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं और मिनिमाइज करने के बाद आप इसकी हॉरिजॉन्टल पैरेलल चैनल, दोस्तों ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, मैं यहाँ पर आया हूँ, आई जस्ट शो यू मैं क्या कर गया रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग। यहाँ पर आएंगे, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है एक लाइन टाइप की, इसको आप क्लिक करेंगे। वंस यू क्लिक हियर इसके बाद आप जाएंगे। दोस्तों अगर आपको ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज़ करते हैं उसका पूरा ट्यूटोरियल सीखना है, उसका भी हम लोगों ने वीडियो बना रखा है, यू मस्ट वॉच दैट। सो ये पैरेलल चैनल दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, कैन यू सी दिस पैरेलल चैनल। तो पैरेलल चैनल को जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक टूल आपके हाथ में आ जाएगा एंड दिस टूल विल बी दिस। तो आपको पैरेलल चैनल ड्रॉ करना है। पैरेलल चैनल को ड्रॉ करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, आपको इसको हमेशा हॉरिजॉन्टल ही ड्रॉ करना है। अब दोस्तों आपको ये मार्क करना है कि स्टॉक पिछली बार कहाँ से बाउंस बैक किया था। अब जब इसको मैंने मार्क किया तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये पैरेलल चैनल सिर्फ पैरेलल चैनल नहीं है, बल्कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये है क्या। जब मैंने ये ड्रॉ किया तो यहाँ पर मैंने इसको पहले ऐसा था ना, कैन यू सी दिस, पहले ये थोड़ा ऐसे था, ऐसा था ना, तो मैंने इसको उठा करके इसको ऐसे किया। व्हाई डिड आई डू दिस, मैंने ऐसा क्यों किया? तो अब मैं आपको थोड़ा सा एनलार्ज करके बताता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। नाउ वंस यू सी हियर, आप इसको जब एनलार्ज करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि स्टॉक में यहाँ पर पहले एक ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद स्टॉक में एक मूवमेंट शुरू हुआ, आपको दिखाई पड़ रहा है, और एक कंसोलिडेशन होने के बाद स्टॉक में एक ब्रेकआउट हुआ। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। मैं इस इंपॉर्टेंट लेवल को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। सो वंस आई मेक इट, आई विल जस्ट क्विकली यहाँ पर ऐसे इसको प्लेस करूँगा। तो बेसिकली मैं इस लेवल को इससे मार्क कर लेना चाहता हूँ। सो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। कैन यू सी दिस इज एन इंपॉर्टेंट लेवल जो कि मैंने मार्क कर दिया है। इसको आप L1 भी कह सकते हैं। दूसरा लेवल दोस्तों जो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो लेवल जहाँ से पहले बाउंस बैक आया है। अब दोस्तों आई विल जस्ट क्विकली डू, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ और इसको नीचे में पुल कर लेता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। आई विल क्विकली पुल इट डाउन और यहाँ पर पहले इफ़ यू सी हियर, तो पहले इसने यहाँ पे इस लेवल पे कंसोलिडेशन देने के बाद ब्रेकआउट दिया और इस लेवल पे आने के बाद सपोर्ट लिया। कैन यू सी दिस? तो मैं इस लेवल को भी इंक्लूड करना चाहता हूँ। कैन यू सी दिस? व्हाट हैपेंड? सो ये लेवल जो मेरे लिए था वो इंपॉर्टेंट था, तो अभी क्या हुआ, इस जोन के अंदर ये लेवल इंक्लूड हो गया। अगर मैं इसको छोड़ देता तो भी गलत करता। सो दिस इज वन थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर कि पिछला जो रेजिस्टेंस था उसको आपको इंक्लूड करना है। बात समझ में आ गई? पिछला जो सपोर्ट था, ये आप देख रहे हैं, यहाँ से इसने बाउंस बैक लिया, तो जो ये लेवल है, दिस लेवल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, तो मैं ये लेवल भी इंक्लूड करूँगा। लेवल 2 ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल था, लेवल 1, और उसके बाद जब तीसरा कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, मतलब जहाँ से इसने बाउंस बैक लिया था ये लेवल, तो इस लेवल थर्ड लेवल L3 को भी मैं इंक्लूड करूँगा। सो जब ये जो ये जोन क्रिएट होगा, जो ये इंपॉर्टेंट लेवल L1, दिस वॉज L1, दिस वॉज L2, ये L2 was support level और this was again support level, ठीक है, तो दिस इज L3। तो ये जो 3 लेवल मेरे क्रिएट हुए, ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन क्रिएट हुआ है। मतलब स्टॉक जब इस लेवल पे आएगा, दैट इज़, अगर आप मुझसे पूछें कि ये कौन सा लेवल है, सो दिस लेवल इज़ फ्रॉम ऑलमोस्ट क्लोज टू 780 एग्जैक्टली। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये लेवल है, दिस लेवल इज़ राइट साइड में देखिए 763 टू दिस लेवल इज़ 886। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, 886 और 783 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अब दोस्तों 886 तो भाई सिंपल है, 886 को आप एक राउंड फिगर में ले लें 900, और 783 है, 783 को एक राउंड लेवल ले लें 800। तो ये आपका हो गया 800 टू 900। ये एक इम्पॉर्टेंट जोन निकल करके आता है, डिमांड जोन,
जिसमें कि आप स्टॉक को एक्यूमुलेट करेंगे। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कभी भी इस जब डिमांड जोन मार्क करना है तो स्टॉप लॉस को मार्क करना बिल्कुल नहीं भूलना है। हमेशा ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस कैसे मार्क करें। तो दोस्तों ये जो स्ट्रैटेजी है जनरली दिस इज़ यूज फॉर स्विंग ट्रेडिंग ओनली। इंट्राडे में आप इसका यूज़ नहीं कर सकते, ऑप्शन बाइंग ऑप्शन राइटिंग में इसका यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप इन्वेस्टर हैं लाइक FIIs DIs तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक एक अच्छे बाइंग जोन पे आएगा और उसके बाद बाउंस बैक कर जाएगा। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, स्टॉप लॉस के बारे में मैं भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। ये एक बहुत ही सेफ स्ट्रैटेजी होती है। सेफ स्ट्रैटेजी क्यों है? सेफ स्ट्रैटेजी इसलिए दोस्तों, पहली चीज़ तो इसमें आपको जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत फेवरेबल होता है। स्टॉक ऑलरेडी बॉटम आउट हो रखा है, तो आप देख रहे हैं जब यहाँ पर आप स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो स्टॉक ऑलरेडी ओवर सोल्ड हो रखा है, तो स्टॉक में गिरावट के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल होते हैं। दिस इज बेनिफिट नंबर वन। दिस बेनिफिट नंबर वन कि स्टॉक ओवर सोल्ड है। नंबर टू जो कि आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट करता है कि आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि स्टॉक को ऑलरेडी आपने फंडामेंटली स्टडी कर रखा है। अब फंडामेंटली स्टडी किया हुआ अच्छा स्टॉक अगर आपको अच्छे लेवल पे मिल रहा है, बॉटम आउट ओवरसोल्ड लेवल पे है, तो फिर वहाँ पर आपका रिस्क बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, एक बेहतर अपॉर्चुनिटी निकल करके आती है। और ये वो लेवल हैं जहाँ पर FIIs DIs बड़े बड़े FIIs DIs भी इस लेवल को मार्क करके बैठे हुए हैं। इसलिए जैसे स्टॉक इस लेवल के आसपास आता है उसके पहले ही बाउंस बैक आने लगता है। तो स्टॉक में जो लेवल आ रहा है वो 800 to 900। अब दोस्तों बात आती है इसमें स्टॉप लॉस क्या रखना है। दोस्तों इसमें स्टॉप लॉस रखने के लिए आपको इमीडिएटली 1 डे की कैंडल पे जाना पड़ेगा। इसको मार्क रहने दीजिए, लेट इट बी मार्क्ड, है ना। अब दोस्तों ये क्या है, ये स्टॉक जैसे ही इस लेवल के आसपास आएगा, दैट इज क्लोज टू 900 लेवल, इसमें बाइंग इमर्ज होने लगेगी, तो हो सकता है कि स्टॉक 920 के लेवल से ही ऊपर चला जाए। आई यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू? सो जो लोग इन्वेस्टर होते हैं, बड़ा मूव कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, सो वो लोग थोड़ा सा पहले, इस लेवल के थोड़ा सा पहले से अपने या तो GTT ऑर्डर कह सकते हैं या फिर इनको लिमिट ऑर्डर भी बोलते हैं, लिमिट ऑर्डर लगाना प्लेस करना शुरू कर देते हैं, या फिर एक अलार्म लगा देते हैं। दोस्तों कैसे अलार्म लगाते हैं, मैं कैसे लगाता हूँ दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पर जाएंगे, कोई भी स्टॉक है जिसको कि आपको बाय करना है, सपोज एप्पल, तो आप यहाँ बाय करेंगे। बाय करने के बाद यहाँ पर दे विल बी 3 डॉट्स विच आई ओवर हियर, वन सेकेंड इसको कैंसिल करो। ये कैन यू सी दिस, फॉर एग्जाम्पल एप्पल AFFLE। सो यहाँ एप्पल में आप गए और एप्पल में जैसे ही आपने सपोज ये जुबिलेंट फूड है, जस्ट क्विकली शो यू हियर, यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर क्रिएट अलर्ट दिख रहा है, कैन यू सी दिस, तो आपको यहाँ सेव करना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पर जैसे ही आ जाएंगे, इसको यहाँ क्रिएट अलर्ट करेंगे, क्रिएट अलर्ट में आप लगा देंगे क्या प्राइस है, जो प्राइस आपको चाहिए, LTP चाहिए या फिर जो भी प्राइस आपको चाहिए, जिस प्राइस पे वो आपको ट्रिगर मिल जाए, अलर्ट मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए, उसको आप क्लियर कट यहाँ प्राइस डाल दीजिए। जैसे वो स्टॉक इस प्राइस के आसपास आएगा, एक अलर्ट जाएगी आपके पास, बाय नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आप स्टॉक को देख सकेंगे कि स्टॉक में क्या मूवमेंट चल रहा है। सो बाई चांस यहाँ पे स्टॉक में एक इस लेवल के आसपास आते ही एक बाइंग इमर्ज होकर आना शुरू होती है, या फिर यहाँ वॉल्यूम बढ़ने शुरू होते हैं। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू? वॉल्यूम बढ़ने शुरू होते हैं, दिस इज द एग्जैक्ट टाइम व्हेन यू कैन एंटर द स्टॉक एंड इन पीसेस। हो सकता है स्टॉक फिर से नीचे आए तो यहाँ पर आप फिर से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सो धीरे धीरे करके आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ जो कि आपको बहुत ध्यान रखनी है वो है स्टॉप लॉस। दोस्तों कभी भी किसी भी स्ट्रैटेजी में आप अपना पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं तो आपको एक एग्जिट स्ट्रैटेजी पक्का होनी चाहिए, क्योंकि क्या है कि 90% वो काम करेगी, लेकिन 10% क्या है, आपको अपने लॉसेस को लिमिट करना है। तो बाई चांस 90% टाइम आप 80% टाइम आप प्रॉफिट में हैं, तो 20% टाइम अगर आपका नुकसान भी होता है तो ओवरऑल आप 60% टाइम प्रॉफिटेबल है। ऐसा ना हो 20% टाइम वाला आपका 80% प्रॉफिट खा गया, जनरली जो होता है। तो जब कभी भी आप डिमांड जोन मार्क करते हैं, व्हेनेवर यू मार्क अ डिमांड जोन, इसमें ये जो नीचे वाला लेवल है ये बड़ा क्रूशियल है। तो जनरली क्या है, अगर स्टॉक स्ट्रांग होगा तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ने लगेंगे, बाइंग आने लगेगी, फिर से स्टॉक थोड़ा सा गिर सकता है, फिर से स्टॉक नीचे गिर सकता है और यहाँ से फाइनली बाइंग इमर्ज होकर के आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर स्टॉक अपने इस वाले लेवल को ब्रेक कर देता है, जो कि है इसका एक अल्टीमेट सपोर्ट लेवल, बात समझ में आ रही है? तो अगर ये जो डिमांड जोन का बॉटम है, दिस बॉटम ऑफ डिमांड जोन अगर ये ब्रेक कर जाता है तो ये जो लेवल है, दिस डिमांड जोन विल बिकम अ सप्लाई जोन।
आपको मेरी बात समझ में आ रही है। और जैसे ही ये स्टॉक इस लेवल को तोड़ देगा, तो जैसे ही स्टॉक इस लेवल के आसपास आएगा, दिस डिमांड जोन, यहाँ पर एक हेवी सेलिंग की सप्लाई आएगी। मेरी बात आपको समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? जनरली क्या करते हैं लोग, यहाँ पर बाय कर लेते हैं और उसके बाद स्टॉक नीचे गिर जाता है तो और वो एक्यूमुलेट करते चले जाते हैं। ना 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 ना, ये एक्यूमुलेट करने की अपॉर्चुनिटी है 80% टाइम काम करेगी, लेकिन 20% टाइम स्टॉक में कुछ फंडामेंटली रॉन्ग भी हो सकता है। दोस्तों आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? कुछ स्टॉक में ऐसा फंडामेंटली रॉन्ग हो सकता है जो कि आपको पता ना हो, लेकिन मैनेजमेंट को पता होगा। तो उस केस में आपको इस स्टॉक से यहाँ से जैसे ये लेवल ब्रेक करता है, दैट इज आपने बाय करना शुरू किया फ्रॉम 800 लेवल्स टू 900 लेवल्स, लेकिन आपने स्टॉप लॉस क्या रखा? यू केप्ट द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ दिस लेवल ऑफ 760। तो 760 का आपने स्टॉप लॉस रखा और आप 760 पे एग्जिट कर गए। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दोस्तों इस स्ट्रैटेजी को जब कभी भी आप एज अ स्विंग ट्रेड या फिर इन्वेस्टर यूज़ कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, जब कभी भी डिमांड जोन 2 बार चैलेंज हो गया, कैन यू सी दिस लाइक दिस, और अगर वहाँ से ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ, तो वो जो डिमांड होता है, डिमांड जोन होता है, वो वीक हो जाता है। सो इफ अ स्टॉक हैज़ टच्ड इट्स डिमांड जोन ट्वाइस और वहाँ से ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ, कहने का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू हियर, ये डिमांड जोन है दोस्तों, दिस इज द डिमांड जोन। स्टॉक यहाँ पर आया, टच किया और आपको फिर से मिल गया 20%, स्टॉक फिर से आया, टच किया और उसके स्टॉक ने ये जो हाई क्रिएट था इसको हाई ब्रेक नहीं किया। कैन यू अंडरस्टैंड? ये इसने अपने ट्रेंड को रिवर्स नहीं किया, तो फिर ये जो डिमांड जोन है ऑलरेडी वीक हो चुका है। ये चीज़, इस बात को अपने दिमाग में, जहन में बिठा के रखना। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये डिमांड जोन आप मार्क करें, मार्क करके अपने पास अलर्ट लगा करके रखें। अलर्ट कैसे लगाना है दोस्तों वो भी मैंने आपको बता दिया है। ये जो स्कैनर है, इसमें स्कैनर से मैंने स्टॉक को चूज़ किया था। इसमें जो भी स्टॉक हैं, ये सारे के सारे स्टॉक अपने डिमांड जोन के आसपास हैं, अपने बॉटम आउट ओवरसोल्ड जोन पे हैं। इन स्टॉक्स को स्टडी करें। वीडियो को पसंद आया है स्मैश करें लाइक बटन, फ्रेंड्स के साथ पक्का शेयर करें, डिस्कस पक्का करें। इस वीडियो को सेव भी कर सकते हैं क्योंकि स्कैनर भी आपके काम आने वाला है और इसको आप रिवाइज भी कर सकते हैं इन फ्यूचर। दैट्स ऑल फ्रॉम माय सेल्फ फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।